हमको यहाँ पे बाबू एक क्वेश्चन दिया है कि इस वाली सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए और F1 और F2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले नंबर हमको दिया है x का मान और f का मान दिया है, रख लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे fi xi निकालने के लिए दोनों का आपस में गुणा होता है। सबसे पहले 10 का गुणा 17 में तो कितना आ गया 170, 30 का गुणा f1 में तो हो जाएगा 30 f1, 50 का गुणा 32 में हो जाएगा कितना 1600, 70 का गुणा यानी कि f2 में हो जाएगा तो 70 f2, 90 का गुणा 19 में हो जाएगा 171, टोटल हो जाएगा 1710। यहाँ पे हमको दिया था कुल योग यानी कि बारंबारता का कुल योग दिया था 120 और हम निकालिए fi xi का कुल योग 3480 प्लस में 30 f1 प्लस में 70 f2। इसके हिसाब से बारंबारता हमको दिया था 120 और जब हम सब जोड़े तो यानी कि 17 को जोड़े फिर 32 फिर 19 तो आया 68, f1 और f2 ये भी जोड़ लिए तो आ गया प्लस में f1 प्लस में f2। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम फार्मूले पर रखते हैं। हमारा माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi, ये हमारा फार्मूला होता है। हमको माध्य दिया था 50, तो जहां माध्य है वहां पे 50 रख दिए। सिग्मा fi xi इसका मान निकालिए 3480 प्लस में 30 f1 प्लस में 70 f2 रख दिए इसको यहाँ पे। और सिग्मा fi का मान दिया था 120 तो यहाँ पे रख दिए 120। अब यहाँ पे 120 बटे में है, इस साइड आएगा गुणे में हो जाएगा तो कितना हो गया 50 गुणे में 120 बराबर में ये वाला जो था उसको नोट कर लेंगे 3480 प्लस में 30 f1 प्लस में 70 f2। अब यानी कि 50 का गुणा जब 120 में कराए तो आ गया कितना 6000। यहाँ पे जैसे है वैसे नोट कर लेंगे इतना 3480 प्लस में 30 f1 प्लस में 70 f2। अब इसको 6000 में से 3480 घटा लेंगे, इधर प्लस क्या इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो घटा देंगे 6000 माइनस का 3480 हो जाएगा और इस दोनों को इसे नोट कर लेंगे 30 f1 प्लस में 70 f2। उसके बाद क्या हुआ 6000 में से जब 3480 घटाए आ गया कितना 2520 और दोनों जगह यहाँ पे 10-10 कॉमन दिख रहा है तो 10 को बाहर निकाल लेंगे। कॉमन मतलब होता है संख्या को बाहर करना, तो बाहर किए तो 10 बाहर हुआ 10 3 या 30 और 10 7 70 हो गया। अब यहाँ पे 0 और 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 252 और यहाँ पे कोष्टक वाला बचा 3 f1 प्लस में 7 f2। इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब हम देखिए मेरा कोई काम नहीं बन रहा था, हम क्या किए समीकरण नंबर 1 जो था उसके दोनों ही भाग यानी कि दोनों वाले भाग में 3 से गुणा कर दिए। कह सकते हैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों से 3 से गुणा कराने पर, देखो समीकरण नंबर 1 मेरा ये वाला था 3 से इसलिए गुणा कराए कहें कि यहाँ पे f1 था, केवल f1 था और यहाँ पे 3f1 था, इस यहाँ 3 था यहाँ 3 बनाने के लिए, इसलिए दोनों भागों में 3 से गुणा करा दे रहे हैं जिससे मान में फर्क ना हो। जब 3 से गुणा कराए 52 में तो आगे कितना 156, यहाँ पे 3 से गुणा कराए आ गया 3 f1, यहाँ पे 3 से गुणा कराए आ गया 3 f2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 हमारा बड़ा था इसलिए और समीकरण 3 छोटा था, इसलिए बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। हम रख दिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 2 वाला ऐसे रख लिए और समीकरण 3 वाला ऐसे रख दिए। घटाना करने के लिए माइनस का चिन्ह होता है, जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां प्लस था माइनस, जहां प्लस था माइनस। अब 252 में से 156 गया तो 96 और यहाँ देखो सेम संख्या था, एक प्लस एक माइनस का तो घट के क्या हो गया 0 हो गया, फिर काट देंगे। 7 में से 3 गया तो बचा कितना 4 f2, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे 4 बटे में है, एक गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, या फिर आप ऐसे काट सकते हो 4 एकम 4, 4 दूना 8, एक बचा हो गया 16, 4 चौका 16। f2 का मान आगे कितना 24 आ गया। उसके आगे
हम कह सकते हैं F2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में क्यों रखे, 1 में इसलिए रखे क्योंकि हमको मान दिया था 52 प्लस में F1 प्लस में F2 दिया था। जहां F2 लिखा है वहां पे रख देंगे क्या, यहाँ पे 24। तो देखो जहां F2 था वहां 24, F1 की जगह पे F1 और 52 की जगह यहाँ पे 52। अब यहाँ प्लस का 24 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 52 में से 24 गया, आ गया 38, ये हमारा आ गया F1 का मान, ये हमारा आंसर आ गया। हम कह सकते हैं F1 बराबर 28 और F2 बराबर 24, ये हमारा आंसर।